बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का वो अंदाज जो दिलों को सुकून दे। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल नकल करते हैं कि जब वह नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हजरत नहीं होती थी। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से नमाज सीखी और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, यानी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे और उसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे। साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज ऐसी होती थी गोया लकड़ी एक जगह गाड़ दी। एक शख्स ने कहते हैं कि इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदा करते तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चिड़िया आकर कमर पर बैठ जाती। बाज मर्तबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू ही में रहते। बाज औकात सजदा इतना ही लंबा होता कि पूरी रात गुजर जाती। जब हज़रत इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हज़रत इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हलक और दाढ़ी के दरमियान को गुजरा, मगर न उनको कोई इंतशार हुआ न रुकू सजदा मुकस्सर किया। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। बेटा जिसका नाम हाशिम था पास सो रहा था। छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया। वह चिल्लाया, घर वाले सब दौड़े हुए आए, शोर मचा गया, उस सांप को मारा। इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेंक कर फरमाने लगे, कुछ शोर सी आवाज़ आई थी, क्या था? बीबी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की तो जान भी गई थी, तुम्हें पता ही न चला। फरमाने लगे, तेरा नाश हो, अगर नमाज में दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर नमाजे में जब उनके खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो हर वक्त खून बहता था और अक्सर गफलत भी हो जाती थी। लेकिन इस हालत में भी जब नमाज के लिए मुतनब्बा किए जाते तो उसी हालात में नमाज अदा फरमाते और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम रात जागते और एक रकात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत शरीफा यह थी कि जब नमाज का वक्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि यह क्या बात है? फरमाया कि उस अमानत का वक्त है जिसको अल्लाह जल्ला शानुहु ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा तो वह उसके तहम्मुल से आजिज़ हो गए और मैंने उसका तहम्मुल किया है। खल्क बिन अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्खियाँ दिख नहीं करती?
فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فرق کرتے ہیں اور اپنے صبر پر تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں۔ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے، شور و شرابہ ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصے میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کی بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے رشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نہ معلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے نہیں، عمل کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں نیک بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پوری اطاعت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں، شاید اسی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ ذریعہ بن جائے، آمین۔